सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थीं। झरने का पानी झरझर बह रहा था। हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। जंगल में शांति थी, लेकिन इस शांति के बीच तीन नटखट बच्चे, चिंकी, हिरण का बच्चा, मोंटू, बंदर का बच्चा, और टिकी, तोते का बच्चा, खूब मस्ती कर रहे थे। चिंकी पेड़ों के बीच भाग रहा था, मोंटू डालियों पर झूल रहा था और टिकी गाना गा रहा था। तभी चिंकी ने अचानक जमीन पर कुछ देखा। अरे मोंटू, टिकी, इधर आओ! चिंकी चिल्लाया। दोनों दौड़ते हुए आए। ये क्या है? टिकी ने जमीन पर देखते हुए कहा। जमीन पर बड़े बड़े पैरों के निशान बने थे और वे इंसान के निशान लग रहे थे। टिकी घबरा गया। ये इंसान के पैर के निशान लगते हैं। अगर सच में कोई इंसान यहाँ आया है तो मुसीबत है। मोंटू ने मजाक किया। शायद इंसान हमें पकड़कर शहर ले जाएगा। चिंकी ने गुस्से में कहा। मजाक मत करो, ये गंभीर बात है। वे तीनों भागकर जंगल के बीच गए, जहाँ एक बड़ी चट्टान के पास सारे जानवर इकट्ठा होते थे। हाथी राजा गणेश वहां खड़े थे। उनके चारों ओर शेर, भालू, लोमड़ी, बंदर और तोते इकट्ठा थे। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, किसी इंसान ने हमारे जंगल में कदम रखने की हिम्मत की है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। सभी जानवर डर और गुस्से में थे। जब सभी बड़े जानवर बहस कर रहे थे, तब चिंकी, मोंटू और टिकी एक तरफ छुप कर बात कर रहे थे। हम पता लगाएंगे कि ये निशान किसके हैं, चिंकी ने कहा। पागल हो गए हो क्या? शेर को पता चला तो हमें डांटेगा, टिकी बोला। मोंटू ने हंसते हुए कहा, अगर हम ये राज पता लगा लें तो सब हमें हीरो कहेंगे। तीनों ने ठान लिया कि वे इन निशानों के पीछे जाएंगे। सुबह का समय बीत चुका था। वे तीनों धीरे धीरे उन पैरों के निशानों के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में सबसे पहले उन्हें एक बूढ़ा कछुआ मिला, जो नदी पार कर रहा था। कछुए ने कहा, अरे बच्चों, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? चिंकी ने कहा, हम एक रहस्य सुलझाने जा रहे हैं। कछुए ने कहा, इंसान खतरनाक होते हैं, लौट जाओ। लेकिन बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी और आगे बढ़ गए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक भालू मिला, जो शहद खाने में व्यस्त था। भालू ने कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चों? जंगल का ये हिस्सा खतरनाक है। मोंटू बोला, हम डरते नहीं, हम पता लगाने जा रहे हैं कि ये निशान किसके हैं। भालू ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। इस तरफ इंसानों के जाल भी हो सकते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी घना हो गया। सूरज की रोशनी मुश्किल से पत्तियों के बीच से आ रही थी। अचानक उन्हें झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। टिकी बोला, ये कैसी आवाजें हैं? मुझे डर लग रहा है। चिंकी बोला, शांत रहो, आगे देखते हैं। अचानक उन्होंने एक इंसान को देखा। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से गंदे थे और उसके हाथ में एक बैग था। मोंटू ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है जिसने ये निशान छोड़े हैं। वह इंसान बैठा हुआ पानी पी रहा था। उसकी आंखों में डर और थकान थी। तीनों बच्चे धीरे धीरे उसके पास गए। इंसान ने उन्हें देखा और चौंक गया। अरे, बोलने वाले जानवर! उसने हैरानी से कहा। चिंकी बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे जंगल में क्यों आए? इंसान ने कहा, डरो मत, मेरा नाम निशान है, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मोंटू बोला, तुम झूठ बोल रहे हो, इंसान हमेशा जंगल को काटते हैं। निशान ने दुखी होकर कहा, सभी इंसान बुरे नहीं होते। मैं यहाँ जंगल की खूबसूरती देखने आया था। अब मैं भूखा प्यासा हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा। तीनों बच्चे आपस में बात करने लगे। टिकी बोला, अगर ये हमें धोखा दे रहा है तो? चिंकी बोला, अगर ये सच कह रहा है तो हमें मदद करनी चाहिए। अंत में उन्होंने तय किया कि वे इसे पानी और फल देंगे। जैसे ही वे उसे फल दे रहे थे, तभी जंगल से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। शेर आ गया। उसके साथ हाथी राजा और बाकी जानवर भी थे। शेर ने गुस्से में कहा, ये इंसान हमारे जंगल में क्या कर रहा है? सब जानवर गुस्से में थे। निशान ने हाथ जोड़कर कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं जंगल को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी राजा गणेश ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम सच में ये वादा करते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुमने धोखा दिया तो जंगल तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।
निशान ने कसम खाई। सभी जानवरों ने खुशी मनाई। बच्चों को हीरो माना गया क्योंकि उन्होंने एक बड़ी समस्या को हल किया। जंगल में संगीत, नृत्य और फलों की दावत हुई। निशान जंगल से बाहर चला गया, लेकिन उसने जाते जाते कहा, मैं इंसानों को बताऊंगा कि जंगल कितना कीमती है। हम सबको इसे बचाना चाहिए। और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सीख: अगर इंसान चाहे तो वह जंगल का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है।